मैं जब किसी ओपन माइक में पहली बार आया, लोगों ने पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने बोला लिखता हूँ, सुनाता हूँ। तो किसी ने पूछा दिल कब टूटा। तो जरूरी नहीं कि दिल टूटने पे लिखा जाए, उसी बात पे कुछ लिखा मैंने कि शब्दों की खोज में इश्क कर बैठूं, ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं। शब्दों की खोज में इश्क कर बैठूं, ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं। और कविता तो हम सब के अंदर है, दिल टूटना ही जरूरी नहीं। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर लिखा गया है इश्क, मोहब्बत, वफा, बेवफाई, माँ, बेटी, बहन, सबसे कम लिखा गया तो लिखा गया एक बेटे के ऊपर, एक बाप के ऊपर। मैंने कोशिश करी कुछ अपने पापा के ऊपर लिखने की। 2017 में मैं जब अपने पापा को खोया तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ा दुख ये है। बट तकरीबन 8 साल बाद में जब अपनी माँ को रोते देखता हूँ सब कुछ होने के बाद भी, तब लगता है कि नहीं, ये दुख उस दुख से कहीं ज्यादा बड़ा है। तब मैंने लिखा कि वो थे तो माँ कभी रोया नहीं करती थी। वो थे तो माँ कभी रोया नहीं करती थी, घर की मुश्किलें घर में सोया नहीं करती थी। वो थे तो माँ कभी रोया नहीं करती थी, घर की मुश्किलें घर में सोया नहीं करती थी। और मिल ही जाता था सब बस एक पुकार पर, मिल ही जाता था सब बस एक पुकार पर, हम सब की खुशियां कहीं खोया नहीं करती थी। इसी में 4 लाइनें आगे हैं कि उनके चेहरे पर एक थकान रहता था। दिन भर काम करने के बाद जब वो घर आते थे, उनके चेहरे पर एक थकान रहता था, दिल उनका फिर भी जवान रहता था। उनके चेहरे पर एक थकान रहता था, दिल उनका फिर भी जवान रहता था। और अब तो ये आलीशान घर भी घर नहीं लगता, वो थे तो एक कमरे में भी मकान रहता था। मेरे हिसाब से इश्क का सबसे अच्छा स्वरूप जो है वो है या तो एक तरफा प्यार, अधूरा इश्क, क्योंकि जो चीजें पूरी हो जाती है ना वो हम सब भूल जाते हैं। तो अधूरे इश्क पे पोएट्री लिखी मैंने। कुछ तो लिखा है बस इसे अब यूं ही रहने दो, कुछ तो लिखा है बस इसे अब यूं ही रहने दो, जो बाकी रह गया है वो मुझे लफ्जों में कहने दो। कुछ तो लिखा है बस इसे यूं ही रहने दो, जो बाकी रह गया है मुझे लफ्जों में कहने दो। मुकम्मल हो गया तो भूल जाएंगे सब, मुकम्मल हो गया तो भूल जाएंगे सब, ये मेरा इश्क है इसे तुम अधूरा ही रहने दो। ये मेरा इश्क है, ये मेरा ही रहेगा। अधूरे इश्क की खूबसूरती बस यही है कि इश्क आपका, आप खुद से करते हो, आप उससे करते हो, आप उसे बताओ ना बताओ आप करते रहते हो। ये मेरा इश्क है, ये मेरा ही रहेगा, दर्दे इश्क मुझे अकेला ही सहने दो। जो पूरा हुआ है वो अंत तक गया है। आई थिंक 1 आध मिनट ही हुआ मुझे आए हुए। जो पूरा हुआ है वो तो अंत तक गया है, ये मेरा इश्क है इसे तुम अधूरा ही रहने दो। और जो तू मिल गया तो क्या ही लिखूंगा मैं, जो तू मिल गया तो फिर क्या ही लिखूंगा मैं, दर्दे महफिल मुझे ताउम्र ही कहने दो। और कीमत भूल जाते हैं सब अगर कुछ हासिल हो जाए। आपकी प्रेमिका आपको मिल जाए उसके बाद आप उसको प्रेमिका जैसा प्यार नहीं करते, कि कीमत भूल जाते हैं सब अगर कुछ हासिल हो जाए, ये मेरा इश्क है इसे तुम अधूरा ही रहने दो। इसके अलावा मैंने बेटे के ऊपर एक पोएट्री लिखी है। सबसे मुश्किल होता है एक बेटा होना। आप पैदा होते हो और सबसे पहले क्या सोच लिया जाता है, ये कमाएगा घर चलाएगा। तो सबसे मुश्किल है एक बेटा होना। लोग कहते हैं बेटी होना मुश्किल है, एक घर से दूसरे घर में जाना है, दोनों घर को मैनेज करना। असली में एक बेटा कर रहा होता है। मैं शादीशुदा हूँ, 8-9 साल हो गए मेरी शादी को, मैं समझता हूँ इस चीज को। तो मैंने कुछ लिखा है कि वो अपने आंखों के सारे आंसू अपनी आंखों में छुपाए बैठा है, वो अपने आंखों के सारे आंसू अपनी आंखों में छुपाए बैठा है, खुद के सारे सपने वो अपने दिल में दबाए बैठा है। वो चाहे तो सब कुछ ले ले जो है उसको पसंद, वो चाहे तो सब कुछ ले ले जो है उसको पसंद। वो एक बेटा है, बेटे का फर्ज निभाए बैठा है, खुद से पहले वो दूसरे के लिए सोचना उसका फर्ज है। एक बेटे के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने बाप के गले लग के रोना, क्योंकि बाप भी मर्द है और बेटा भी मर्द है। तो उस पे लिखा है कि चाहता तो वो भी है अपने बाप के सीने से लग कर रोना, बेटा है वो इस बात को खुद के सीने से लगाए बैठा है, और कच्ची उम्र में निकल पड़ा है घर चलाने को।
कच्ची उम्र में निकल पड़ा है घर चलाने को, सबके सपने को अपना फर्ज बनाए बैठा है, और किसी को क्या परवाह उसकी पीड़ा का। एक बेटा जब घर से बाहर जाता है नौकरी करने, तो एक सिंगल कमरे में रह रहा है, कैसे अपनी जिंदगी को मैनेज कर रहा है, ये अंदाजा सिर्फ वो बेटा लगा सकता है। घर वालों कई बार ये पूछते हैं, बेटा 10 तारीख हो गई, सैलरी नहीं आई क्या, जब वो पैसा नहीं भेज पाता है। तब लिखा कि अगर आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो मैं भी खत्म कर पाऊंगा, खत्म ही होने वाला है, कि किसी को क्या ही परवाह उसकी पीड़ा का, होगा नहीं दर्द उसे, जमाना इस झूठ को भी सच बनाए बैठा है। थैंक यू।